Good evening, students, and once again, welcome in the world of business studies. This class is meant for students of class 12th, business studies. In the previous class, I told you about the first technique of scientific management, that is functional foremanship. Today, I am going to tell you about standardization and simplification, the second technique of scientific management. But before I start, I would like to request you that if you are new on my channel, then please do not forget to subscribe to my channel and share it with your friends. If you find this video useful, then please give your comments and likes as well. Thank you. Let us begin. Techniques of scientific management given by F.W. Taylor. Today I will discuss with you all the second technique, that is standardization and simplification. There are two terms, standardization and simplification. So first of all, I will tell you about standardization. क्या करते हैं टेलर? First of all, I would like to tell you the meaning of standardization. Standardization refers to the process of setting standard for every phase of business operation. Process of setting standard for every phase of business operation. तो बिजनेस में बहुत सारे फेजेस हैं. बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के प्रोडक्शन एक्टिविटीज से लेकर के मटेरियल प्रोक्योर करने से लेकर के ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से लेकर के एवरी स्टेज में हमें क्या करना है, हमें एक स्टैंडर्ड सेटिंग करनी है. तो स्टैंडर्डाइजेशन refers to the process of setting standard for every phase of business operation. बिजनेस के हर फेज में हमें स्टैंडर्ड एक इस्टेब्लिश करना है कि उस स्टैंडर्ड से नीचे हम चीजों को नहीं होने देंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे. सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग सम सर्टेन प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग, you are involved in manufacturing of certain product. So your standard will be in then standard, या जिसको हम बेंचमार्क भी कह सकते हैं, वो कहां पे हमें ध्यान देना होगा. पहली चीज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी आप मिलाएंगे. अगर आपने क्वांटिटी कम इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली जितना डिजायर्ड क्वांटिटी है, जितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी उतना नहीं इस्तेमाल किया है, तो आपका प्रोडक्ट वो आउटपुट नहीं देगा. आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं आएगी. इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज वेल एज
क्वालिटी, जैसी क्वालिटी उसकी होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो रॉ मटेरियल पे ध्यान देंगे। दूसरी चीज मैन पावर, मैन पावर का भी हमारा एक स्टैंडर्ड होगा। तीसरी चीज मतलब हमारा मैन पावर स्किल्ड होना चाहिए, कितना स्किल उसके अंदर होना चाहिए उसका भी एक स्टैंडर्ड है। उससे नीचे वाले मैन पावर को हम इस्तेमाल नहीं करें, उससे नीचे क्वालिटी वाले वर्कर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी चीज मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये भी हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है, जो बेंचमार्क हमने तय कर रखे हैं, उससे नीचे की क्वालिटी का न मशीन होगा, न इक्विपमेंट होगा, न टूल्स होंगे। चौथी चीज प्रोडक्शन मेथड, आब्लिक टेक्निक्स, प्रोडक्शन का मेथड, प्रोडक्शन प्रोसेस या टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करेंगे वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन, हमारी जो वर्किंग कंडीशन होंगी वो भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो वर्किंग कंडीशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, टेम्परेचर, वर्क प्लेस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन एक्सेट्रा। वर्किंग कंडीशन भी हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे पड़ जाएगा। अगर स्टैंडर्ड है तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होगी, अगर बेलो स्टैंडर्ड है तो उसी प्रकार का आपका आउटपुट भी बेलो स्टैंडर्ड होगा। तो सिंस टेलर्स फोकस वाज ऑन ब्रिंगिंग efficiency in the workplace, that's why he advocated for standardization. तो what objectives will be achieved? Objectives achieved, अगर आप इस स्टैंडर्डाइजेशन के टेक्निक को एडॉप्ट करते हैं तो आप क्या पाएंगे। पहला चीज स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। दूसरी चीज होमोजेनिटी, आपके प्रोडक्ट होमोजेनस होंगे, होमोजेनस प्रोडक्ट एक समान होंगे। तीसरी चीज you will be able to set standard for performance of men and machine। चौथी चीज it will ensure interchangeability of parts of प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो एक जैसे जब होंगे तो उनका इंटरचेंजेबिलिटी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स खोजने जाते हैं मार्केट में और आप जाते हैं कहते हैं फला मान लो हीरो होंडा का हमें कोई पार्ट चाहिए, कोई बेरिंग चाहिए, कुछ चाहिए, या उसकी व्हील चाहिए, तो अगर वो होमोजेनस नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, तो वो आपकी गाड़ी में
फिट बैठना मुश्किल हो जाएगा. दैट विल क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम. दैट्स वाई इट इज वेरी नेसेसरी टू ensure homogeneity of the product manufactured. So, standard quality of product, homogeneous product, setting of standard for performance of man and machine. मैन का वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होगा, किस प्रकार का आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितने घंटे में कितना काम कर सकते हैं. मशीन्स की कैपेसिटी भी स्टैंडर्ड होंगी और इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स विल आल्सो बी इंश्योर्ड if standardization is followed. So this is all about standardization. Then next thing is simplification. What is this simplification? दोनों मिलता जुलता है, इसलिए टेलर ने इनको एक साथ रखा है. Simplification means eliminating unnecessary varieties, sizes and grades from your product. Eliminating unnecessary varieties, sizes and grades. बहुत प्रकार की आपने वैरायटी बना रखी है, साइजेस बना रखे हैं, ग्रेड्स बना रखे हैं. तो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर अचीविंग इफिशियंसी. इफिशियंसी पे ही फोकस था टेलर का. अगर हम अननेसेसरी वैरायटीज को मेंटेन करते हैं, साइजेस को मेंटेन करते हैं, ग्रेड्स को मेंटेन करते हैं, तो दैट इज ए बिग प्रॉब्लम इन अचीविंग इफिशियंसी. क्या होगा, बहुत सारी वैरायटीज, साइजेस अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपका इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री में पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा. दूसरी चीज, बहुत प्रकार की वैरायटी जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा ना, वो स्लो होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे इंपैक्ट होगा. आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा. सो टेलर ने कहा कि सिंप्लीफाई, यू हैव टू स्टैंडर्डाइज एज वेल एज यू हैव टू सिंप्लीफाई. मीन्स यू हैव टू एलिमिनेट unnecessary varieties, sizes and grade so that you can optimally use your manpower, your machines, equipments, etc. to achieve the goal of efficiency and effectiveness. मैनेजमेंट का जो गोल है वो अचीविंग इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस है, और वो अगर आपको अचीव करना है तो यू हैव टू रिमूव अननेसेसरी वैरायटीज, साइजेस एंड ग्रेड्स. This will help you achieve efficiency and effectiveness by best use of your production system, your machineries, your manpower. Everything you will be able to use optimally, and this will result in achievement of efficiency and effectiveness. So this is all about the technique of standardization and simplification. Rest of the techniques we will discuss in the next video. And once again, I would like to request you all that if you like my videos, then please give your likes, subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.